कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में प्रशासक बनाए गए प्रधानों को योगी सरकार ने एक और झटका दिया है। ताजा अपडेट ये मिल रही है कि प्रशासक बने प्रधानों से एमडीएम का काम छिन गया है, यानी कि मिड डे मील संचालन से ग्राम प्रधानों को बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के 57,694 ग्राम प्रधानों में गहरी नाराजगी है। तो सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी से। सर, स्वागत है आपका इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। जानकारी ये चाहेंगे कि पहले देखा जाए ग्राम प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था उनका मानदेय रोका गया। उन्हें जो जब प्रधानों की कोई असामयिक मृत्यु होती है या होती थी तो उसके परिवार को जो है 10 लाख का जो है मुआवजा मिलता था, वो भी रोक दिया गया। और अब प्रशासक जो बनाए गए हैं प्रधान, उनसे एमडीएम का काम भी छीन लिया गया है, यानी कि अभिभावक समिति संभालेगी जिम्मा। सर, किस नजरिए से देखते हैं इस आदेश को? और बताया जा रहा है कि आप लोगों ने जो है पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भी मुलाकात की इस विषय को लेकर। सर, क्या कुछ उन्होंने कहा, और ये जो आदेश धड़ाधड़ निकल रहे हैं योगी सरकार द्वारा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इससे पहले तो मैं आपको और आपके आई इंडिया चैनल को, आपके संपादक आदरणीय डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि आपका चैनल लगातार पंचायतों की बात करता है, पंचायत चुनाव की बात करता है, प्रशासकों की बात करता है, स्कूलों की बात करता है। साधुवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूं। दूसरा ये है कि इसको चरणबद्ध तरीके से समझने की इस विषय को आवश्यकता है। पहला तो ये है कि आज की तारीख में अगर प्रधानों को प्रशासक बनाने का निर्णय न लिया गया होता तो उत्तर प्रदेश के गांव और उत्तर प्रदेश के गांव के लोग इस समय खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत के दरवाजे पर टकटकी लगाए खड़े होते। एक बड़ी मुसीबत से सरकार ने, संगठन ने मिल करके जो ये फैसला किया है प्रधानों को प्रशासक बनाने का, गांवों को दरबार लगाने से बचा लिया है, गांवों को दौड़ने भागने से बचा लिया है, और कम से कम जो गांव स्तर के काम है वो गांव स्तर पर हो जा रहे हैं। जो प्रधान थे वो आज प्रशासक हैं, और प्रशासक के रूप में वो बहुत सारे काम, बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर पा रहे हैं। आपने जो ये कहा कि पहले योगी सरकार ने इनका मानदेय बंद कर दिया, मानदेय प्रधानों के लिए मानदेय की व्यवस्था है। प्रशासक पहली बार बने हैं, जब कोई नई व्यवस्था बनती है तो उसके लिए नए सिरे से कानून बनाने पड़ते हैं, नए तरीके से उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरा, मृत्यु काल में, मृत्यु की स्थिति में 10 लाख रुपए का जो कल्याण कोष राज्य सरकार ने दिया है प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को, उसको बहाल करने का जो विषय है, ये दोनों विषय हम लोगों ने निदेशालय के सामने वार्ता करके, पंचायत राज निदेशालय में हम लोगों की निदेशालय स्तर की वार्ता हुई थी और उसमें इस विषय को रखा गया था। एक हम लोगों ने पत्र भी भेजा है जिसको शासन में भेजा गया है विचार करने के लिए, और शासन उस पर विचार कर रहा है। एक तीसरा विषय जो अभी ये हाल में आया है, जो स्कूल हैं, स्कूलों में मिड डे मील के काम से प्रधानों को जो विरत किया गया है, प्रशासकों को हटाया गया है, इस पर भी आज पंचायती राज मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ अभी सुबह हम लोगों की मीटिंग हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी हमारे साथ थे, संगठन के साथियों के साथ बहुत लंबी वार्ता हुई माननीय मंत्री जी के साथ जी। चाहे वो मानदेय जारी रखने की बात हो, चाहे कल्याण कोष का लाभ मिलते रहने की बात हो, और चाहे ये जो प्रधानों को हटाया गया है मिड डे मील के काम से, इसकी बात हो, संगठन ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज करा दी है सरकार के साथ।
विभाग को पहले से ही बता रखा है। आज पंचायत राज मंत्री जी को भी अपनी भावनाओं से, प्रधानों की, प्रशासकों की भावनाओं से अवगत करा दिया गया है और माननीय मंत्री जी ने ये कहा है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा करके जल्द ही इस पर कोई समाधान इसका निकालने का काम करेंगे। तो ये अभी कहना गलत होगा कि मानदेय बंद कर दिया गया है, अभी ये कहना गलत होगा कि कल्याण कोष नहीं दिया जा रहा है, अभी ये कहना गलत होगा कि प्रधानों को मध्याह्न भोजन से हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है। जी, लेकिन सर जो आदेश आया है उसके हिसाब से बताया है कि जो एमडीएम का जिम्मा है वो अब अभिभावक समिति संभालेगी। तो सर अभिभावकों को जिम्मा सौंपा गया है और प्रधानाध्यापक को जिम्मा सौंपा गया। एमडीएम जो है, एमडीएम की जिम्मेदारी जो बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना मिलती, तो किस नजरिए से देखते हैं? ये अभिभावकों की समितियां जो बनी हुई हैं स्कूल में, जी, पेरेंट्स कमेटी जो बनी हुई हैं, ये उस समय कहाँ चली गई थी जब उत्तर प्रदेश के 1,30,000 स्कूलों में छत नहीं थी, जहां पर बैठ करके मध्याह्न भोजन बच्चे पाया करते थे, प्राप्त करते थे। खुली जगह पर कीड़े मकोड़े ऊपर से आकर के गिरते थे, धूल उड़ती थी, टीन शेड नहीं थे, बैठने की व्यवस्था, बेंच नहीं थी, खाने के लिए बर्तन नहीं थे। कहाँ कमेटियां चली गई थी राज्य सरकार की? ये कहाँ चले गए थे सारे के सारे जो व्यवस्था करने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने ये फैसला लिया है, जिन अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है? ये कहाँ, किस ग्रह पर चले गए थे? ये क्या सूर्य ग्रह पर चले गए थे? ये चंद्र ग्रह पर चले गए थे? ये पाताल लोक में चले गए थे? कहाँ चले गए थे जब 11,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी? 1,30,000 स्कूलों में रंगाई पुताई की व्यवस्था नहीं थी, बाउंड्री नहीं थी, टाइल्स नहीं थे, फ्लोर नहीं थी, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, बेंच नहीं थी। उत्तर प्रदेश के प्रधानों ने आगे आकर के सड़क नाली खड़ंजे का काम बंद करके स्कूलों को संभाला है। ऑपरेशन कायाकल्प चलाया। 4 वर्षों में जो करके दिखाया है उत्तर प्रदेश के प्रधानों ने, ऐसा कोई इतिहास में उदाहरण आपको ढूंढे नहीं मिलता है। जिन वादों पर हम लोग चुन करके आए थे, प्रधान इसलिए चुन करके नहीं आया था कि वो एक शिक्षा विभाग की एक संस्था का, शिक्षा विभाग के एक स्कूल का कायाकल्प करेगा। प्रधान ये कह करके चुन करके आया था कि वो सड़क बनाएगा, वो नाली बनाएगा, लोगों के जीवन के जो कठिनाइयां हैं, रोजमर्रा की जो कठिनाइयां हैं, उनको दूर करेगा, ऐसा वादा करके आया था। प्रधानों ने अपनी जनता से जो वादा किया था, उस वादे को भी जनता के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हुए और उन्होंने माफी मांगते हुए स्कूलों को चमकाने का काम किया है। आज जब प्रधान प्रशासक बन गया है, आज जब प्रधान का कार्यकाल खत्म हो गया है, तब ये इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। ये कौन अधिकारी हैं? ये कौन लोग हैं? ये किस ग्रह के लोग हैं? कितनी समझ है गांव की और पंचायतों की इनमें, जो इस तरह के फैसले ले रहे हैं? आज आपका प्रधान अछूत हो गया है प्रशासक के रूप में? कतई स्वीकार नहीं है। आज माननीय पंचायती राज मंत्री जी से इस बात को कहा गया है। आगे आने वाले समय में अभी शिक्षा मंत्री जी को इस बात से अवगत कराया जाएगा और ये इस तरह से चलने वाला नहीं है। आप पंचायती राज संस्थाओं को कमजोर करेंगे, प्रधान खाली बैठेगा, खामोश बैठेगा। प्रधानों का संगठन, राष्ट्रीय पंचायती राज संगठन बैठ करके तमाशा देखेगा। ये ख्याल दिमाग से लोगों को निकाल देना चाहिए। जी सर, आपने आज मुलाकात की ओपी राजभर जी से, जो कैबिनेट मंत्री हैं सूबे की सरकार में। अगर कोई बात नहीं बनती है या जो आदेश दिए गए हैं इन पर कुछ काम नहीं हुआ, वापस नहीं लेते हैं, तो आप लोग क्या रास्ता अपनाएंगे? क्यों बात नहीं बनेगी? हम कोई पाकिस्तान के नागरिक हैं? जी, क्यों बात नहीं बनेगी? हमने सरकार की नीतियों को लागू नहीं किया है? क्यों बात नहीं बनेगी? हम कोई कहीं से उठा करके दहेज में आए हुए लोग हैं? हम क्यों बात नहीं बनेगी? क्या हमको जनता ने चुना नहीं था? चुन करके नहीं आए हैं? हम क्या जनता के मैंडेट से नहीं आए हैं? हमारे वार्ड का जो पंच है, जो ग्राम पंचायत का सदस्य है, वो भी 150-200 लोगों का सीधा आशीर्वाद लेकर के, वोट लेकर के, चुन करके आता है। पंचायतों की बात नहीं सुनी जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। खास करके जब तक योगी आदित्यनाथ जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पंचायतों को लेकर के जितने तरह के भी षड्यंत्र हैं, जितने तरह की भी ये गतिविधियां हैं, जितने तरह के भी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, नॉन डेमोक्रेटिक जो ये एक्टिविटीज हैं, ये सारी की सारी बंद होंगी, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं।
जी सर, अहम सवाल आखिरी पूछना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो मानदेय वाली बात आपने बताई, जो प्रशासकों को मानदेय मिलना था वो बंद कर दिया गया, हालांकि वो प्रधानों को मिलता था। जो असामयिक मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए कल्याण कोष से मिलते थे उसके पीड़ित परिवार को, वो भी बंद कर दिया गया। अब जो एमडीएम के संचालन से भी ग्राम प्रधानों को या प्रशासकों को बाहर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं आप ये नहीं देख रहे हैं कि जो प्रधानों को प्रशासक जरूर बना दिया गया, लेकिन आप लोग ठगा नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई बड़ा काम भी है, अब उसकी भी अनुमति डीपीआरओ के माध्यम से डीएम से लेनी पड़ेगी, उसमें भी काफी समय लगेगा। तो जो प्रशासक बनाए हम जी ठगे तब महसूस करते जब एडीओ पंचायत प्रशासक बन के बैठा होता। जी हम ठगे इसलिए महसूस करते एडीओ पंचायत को प्रशासक बनाने में, क्योंकि हमारे गांव का आदमी आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जब प्रमाण पत्र बनवाता है ग्राम पंचायत से, तो वो जा करके एडीओ पंचायत के वहां दरबार लगाता, उसकी दहलीज पर खड़ा होता, लाइन लगा करके हाथ जोड़कर खड़ा होता। आज पूरा का पूरा गांव अपने गांव में है, पूरा का पूरा गांव अपने प्रधान से, जिसको उसने वोट दिया था, आज उससे अधिकार के साथ काम ले रहा है। और जिस प्रधान ने जनता का विश्वास जीता था, जिसने जनता की सेवा की, आज वो निरंतर गांव में रह करके गांव के लोगों की सेवा कर पा रहा है। प्रधान और जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उनको सिर्फ अपने फायदे की और अपने लाभ की बात नहीं करनी होती है। प्रधानों ने कभी अपने हित की चिंता नहीं की। प्रधान जब भी निकल करके आया, कभी उसने अपने अपने परिवार की और अपनी मांग लेकर के नहीं आया। वो हमेशा जनता की और गांव की चिंता करता है। जो लोग बरगलाने का भड़काने का काम कर रहे हैं, वो अपने घर बैठे, अपना ज्ञान अपने पास रखें। प्रधान सक्षम है, प्रधानों का जो संगठन है वो समर्थ है, हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। अभी हम पहली बार प्रशासक बने हैं, पहली बार जब हम कोई व्यवस्था नई लागू होती है, उसमें किंतु परंतु होते हैं। ये हमारे परिवार का मामला है। राज्य सरकार, भारत की सरकार, गांव की सरकार, ये तीनों सरकारों के तालमेल से ये जो भी विषय हैं उनको हम लोग हल कर लेंगे। उसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता हमको नहीं है। और ये जिस तरह से अधिकारियों ने ये निर्णय लिया है, जरूर उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। और ग्राम पंचायतों ने जो किया है उत्तर प्रदेश के साथ, जो स्कूलों के साथ, जो जनता के साथ, उसका आपको क्रेडिट देना पड़ेगा और उसको उनको साधुवाद देना पड़ेगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर, मानदेय को लेकर के आपकी कुछ बात हुई कि मानदेय इनका जो रोक दिया गया है वो उनको मिलता जाए, क्योंकि उनके भी काम होते जाए, प्रधानों के भी 50 काम होते हैं, इधर उधर जाना होता। सर, जो पहले प्रशासक होते थे वो सरकारी लोग होते थे, वेतन पाने वाले लोग होते थे। जी वेतन और मानदेय दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। जी वर्तमान परिस्थितियों में जब प्रशासकों को बनाए जाने के लिए, प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने को कई सारे न्यायालयों में, माननीय न्यायालयों में चुनौती दी गई है। कई सारे इस पर लिटिगेशंस हैं, कई सारी पीआईएल हुई हैं। ऐसी स्थिति में जब उनके मनोनयन को, उनके चुने जाने को, उनको प्रशासक बनाए जाने को चुनौती दी जा रही है, न्यायिक प्रक्रिया में ले जाया जा रहा है, ऐसी परिस्थितियों में हमारा पहला दायित्व है कि जो निर्णय लिया गया है, जो प्रधानों को प्रशासक बनाया गया है, इसकी एक स्थापित और स्थिर व्यवस्था हम लोग तैयार करें। इस व्यवस्था के साथ ये जो छोटपुट हमारी समस्याएं हैं, जो छोटपुट मांगे हैं, इनका समाधान भी किया जाएगा। सरकार और शासन इस पर विचार कर रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह जी ने जो है साफगोई से बताया कि जो प्रधानों को जो प्रशासक बनाया गया था उसके बाद उनका मानदेय जो है वो रोक दिया गया। हालांकि मामला कोर्ट में भी चल रहा है, उसे चुनौती भी दी गई है उस आदेश को। दूसरा, जो किसी प्रधान की असामयिक मृत्यु होती थी, मुख्यमंत्री कल्याण कोष से उनके परिवार को 10 लाख का आर्थिक मदद मिलती थी, उस पर भी रोक लगाई गई। और अब जो मिड डे मील का संचालन होता है उससे ग्राम प्रधानों को जब बाहर किया गया तो कहीं ना कहीं प्रधानों में नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए उन्होंने जो है सूबे के जो पंचायती राज मंत्री हैं ओपी राजभर से मुलाकात की है, उनके संगठन के प्रतिनिधियों ने, पदाधिकारियों ने, और उन्होंने ओपी राजभर ने भी जो है इस बात का उनको जो है कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि आपकी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाई जाएगी और इसको जो है कहीं ना कहीं सॉल्व आउट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो आदेश लगातार
लगातार निकल रहे हैं, इससे प्रधानों में खासी नाराजगी जरूर है, लेकिन एक उम्मीद भी है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार उनकी सुनेगी और जो ग्राम पंचायतों के संचालन के काम है उनको जैसे जिम्मेदारी वो पहले निर्वहन करते थे उसको बहाल करने का काम करेगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आई इंडिया की फोन लाइन से जुड़ने के लिए। आभार आपका प्रियांशु जी, आपका, आपकी आई इंडिया पूरी टीम का बहुत हृदय से आभार, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।